की दरकार ही नहीं। तो बताया अब इन बातों को तुम बाप से रूरिहान करते हो, सुनते हो, समझते हो, और तुमको आए करके जो रावण का राज्य यहाँ है, शैतान का राज्य, इस शैतान के राज्य से तुमको लिबरेट करते हैं। किसके राज्य से? शैतान के राज्य से लिबरेट करते हैं। लिबरेट हुए। कौन से युग से शैतान का राज्य शुरू होता है? द्वापर युग से। कर्मेंद्रियों से कर्म करना कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से। तो रावण सिखाता है कर्मेंद्रियों से कर्म करो। तब ही तुम्हें सुख मिलेगा। क्या? कर्मेंद्रियों का सुख लेना देना सिखाता है। और बाप क्या सिखाते हैं? हाँ, आत्मा का काम है जानकारी लेना और जानकारी देना। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। आंखें देखती हैं, जानकारी लेती है। ये सुंदर है, ये भौंड़ा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आंखों ने देखा, आत्मा को बताया। तो आंख के द्वारा ज्ञान मिला ना सुंदरता का या बदसूरत का, आंख द्वारा ज्ञान मिला ना, तो ये ज्ञान इंद्रिय। ऐसे ही कान द्वारा सुरीली आवाज है, बेकार आवाज है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, तो कोई तो बड़े सुरीले भाव से ढंग से गीत गाते हैं। जैसे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत कितना सुरीला लगता है, और कोई ऐसे चिल्लाते हैं कि उनका चिल्लाना ही अच्छा नहीं लगता। वही गीत लता मंगेशकर गाएगी और वही गीत भांड गाएगा, तो कितना खराब लगता है। तो कान बताता है क्या? ये सुरीली आवाज है, ये भोड़ी आवाज है। ऐसे ही जिब्या, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कड़ुआ है, ये बखटा है। जिब्या बताती है ना, तो ये भी ज्ञान इंद्रिय है। तो इस तरह ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है। बाकी कर्मेंद्रियों का जो कनेक्शन है वो ज्ञानेंद्रियों से कनेक्ट होता है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फिर आत्मा से कनेक्शन मिलता है। तो क्या करना चाहिए? सीधा ही कनेक्शन जोड़ना चाहिए या थ्रू करके। जैसे भक्त लोग हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान है, राम की पूजा करता है। राम है, शंकर की पूजा करता है। शंकर है, शिव को याद करता है। तो क्या करना चाहिए? है हनुमान में, राम में, शंकर में उलझना चाहिए या सीधा ही शिव बाबा को याद करना चाहिए? सीधा ही याद करना चाहिए। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म में फंसाने वाली है, आसक्त कराने वाली है। देखा होगा जो कर्मणा सेवा करते हैं उनमें देह अहंकार बहुत आता है। क्यों?
ये देह अहंकार पैदा होता है रजोगुण से, और रजोगुण आता ही है द्वापर युग से। ये द्वैतवादी रावण का राज्य है। रावण माने अनेक सिरों वाला, अनेक मत देने वाला। चाहे 2 मतें हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 हों। एक मत देने वाला है राम। राम लीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। क्या मतलब? रावण राज्य में अनेक मतें चलती हैं संसार में, और राम राज्य में एक मत चलती है। एक मत चलती है। राम राज्य में एक मत चलती है क्या? एक आत्मा की मत चलती है? चलती है। शिव की मत चलती है, या शिव जिस राम में प्रवेश करता है उसकी मत चलती है, या दोनों की मत चलती है? एक मत चलती है। 2 आत्माओं की मत नहीं है। हाँ, वो जो शिव की मत है, वो शिव कहता है स्वयं कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बना के जाता हूं। तो कोई बच्चा तो है जो 100% बाप समान बनता है। 100% बाप समान बन गया तो बाप ही जैसा हो गया ना। कि अंतर हुआ है? अंतर हुआ। तो एक आत्मा ऐसी है इस सच रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्मा, कि जिसकी मत उसकी मत से मिलकर एक हो जाती है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, तुंडे 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 मतिर भिन्ना, सबके अंदर अलग 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 प्रकार की मति बुद्धि है। एक जैसी अकल 2 की मिलकर के नहीं हो सकती। तो किसकी मत पकड़ना चाहिए? है? एक की मत पकड़ना चाहिए। कोई कह सकता है एक की मत तो नहीं है, शिव अलग है आत्मा, राम अलग है आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा भी उसे याद करते करते जब शिव समान बन जाती है, तब उसकी मत जो है वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उसे तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंच ते ऊंच मत देने वाला भगवान। क्या? नहीं तो ऊंच और नीचे इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? इस दुनिया की बात है। तो बताया एक से आता है ज्ञान। क्या? एक से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख, और अनेकों से आता है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। इसलिए क्या करना चाहिए? हैं? एक